हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो घटना चक्र से लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आपके यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ या आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की हिंदी का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर आपका 131 नंबर। जिसका सत्य जन्मा ही ना हो के लिए कौन सा शब्द सही होगा? जिसका सत्य जन्मा ही ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अजात शत्रु कैसे कहते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, वहाँ से सभी क्लासें मिल जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 132। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक विकल्प सही होगा। जिसे जीता ना सके उसके लिए विकल्प क्या सही होगा आपको बताना है। तो कौन सा सही होगा? अजय। अजय किसे कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अजय कहते हैं। आगे देखते हैं, ये भी आपका यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 133। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो लिए शब्द है। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ उसके लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? उसे अजात शत्रु कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, बहुत ही पूछा जाता है। जिसका शत्रु पैदा ना हुआ उसके लिए क्या है? अजात शत्रु है। क्वेश्चन नंबर आपका 134 नंबर। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य कौन सा? अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है, वो कौन सा वाक्य आपको बताना है। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य है वह है आपका बी। जिसे व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त वाक्य के लिए प्रयुक्त वाक्य क्या है? इसे व्यक्त न किया जा सके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 135। संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है। आपको बताना है कि संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, तो कौन सा समय होता है आपको बताना है। गोधूली। क्या होता है? गोधूली होता है आपका। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? गोधूली होता है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट बनी है, वहीं से आप सभी क्लासें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 136। जिसके हाथ में शूल हो शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है। जिसके हाथ में शूल हो, क्या हो? शूल हो, उसके लिए शब्द क्या है? उसे कहते हैं शूल पाणी कहते हैं। शूल मतलब शूल और पाणी मतलब हाथ में लिए हुए। जिसके हाथ में शूल हो उसे क्या कहते हैं? शूल पाणी कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 137। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 138। अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा? अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन है कौन सा? आपका शी हो जाए। जिसके बारे में कुछ ना जाना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। तो अकथनीय किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ ना जाना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। ये भी प्रश्न आपका बहुत पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 139। बिना प्लग गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द है। कौन सा? बिना प्लग गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द का चयन करना है? वो हो जाएगा अनिमेष। तो अनिमेष किसे कहते हैं? बिना प्लग गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, वो क्या है? अनिमेष है। ये आपके यूपी यूडीआई एलडीए मेंस 1995 प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर है आपका 140 नंबर का। बिना प्लग झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बिना प्लग झपकाए के लिए आपका क्या है? अनिमेष। ये भी पीसीएस मेंस 2020 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 141। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है हिंदी की, और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइए आपको हिंदी की क्लास कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर आपका 141। जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द है। जिस पर किसी आतंक छाया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो? उसे आतंकित कहते हैं। तो आतंकित किसे कहते हैं? जिस पर किसी का आतंक छाया हो उसके क्या कहते हैं? आतंकित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 142। जो शोक करने योग्य ना हो के लिए शब्द है। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसे बी कहते हैं, अशोच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे अशोच्य कहते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है। जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए शब्द क्या है? उसके लिए है उपयुक्त। अच्छा, सी वाला उपयुक्त। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 144। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द क्या है? जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं मर्माहत। क्या कहते हैं? उसे मर्माहत कहते हैं। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 145। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द क्या है? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका राजस्व। तो राजस्व किसे कहते हैं? वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे राजस्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 146 नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 146। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है।
जिसमें युद्ध करने की इच्छा, उसके लिए एक शब्द क्या है, उसे कहते हैं युत्सु। युत्सु किसे कहते हैं, युत्सु किसे कहते हैं, जिसमें युद्ध करने की इच्छा होती है, उसे युत्सु कहते हैं। ये आपका यूपीपीसीएस मेंस में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 147। जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द है, जिसकी माप तोल हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द है आपका परिमेय। परिमेय किसे कहते हैं, जिसकी माप तोल हो सके उसे परिमेय कहते हैं। ये माप तोल का क्या होता है, माप तोल का क्या होता है, उसके लिए एक शब्द है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 148। घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द है, घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द क्या है, उसे कहते हैं अजानुबाहु। क्या कहते हैं, अजानुबाहु किसे कहते हैं, जिसके घुटने तक बाह वाला के लिए एक शब्द है। ये आपके 1995 में प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 149। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, वह है अजानुबाहु। क्या कहते हैं, अजानुबाहु कहते हैं। यूपीपीसीएस मेंस 2014 में प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 150। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए दिए गए शब्दों में से सही है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए दिए गए शब्दों में सही है क्या है, उसको आंसर बताना है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं, उसे अतीन्द्रिय कहते हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 151। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 152 नंबर का। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है, कौन सा, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए वाक्यांश के लिए क्या है, अतीन्द्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं। ये यूपीपीसीएस मेंस में आपका प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 153। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द क्या है, जितेंद्रिय किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द क्या है, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। आगे रखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 154 नंबर। सबको समान भाव से देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, सबको समान भाव से देखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, उसे कहते हैं समदर्शी। तो समदर्शी किसे कहते हैं, सबको समान भाव देखने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है कौन सा, उसे समदर्शी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 155। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है। प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है, वह कौन सा वाक्य आपको बताना है, जो देखने में प्रिय लगे। जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रियदर्शी है। जो देखने में क्या होता है, देखने में प्रिय लगे उसी के लिए प्रिय है। बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 156। जो भेदा या तोड़ा ना झके वाक्य है तो उपयुक्त शब्द है। जो भेदा या तोड़ा ना झके वाक्य है तो उपयुक्त शब्द क्या है उसके लिए, उसके है बी अभेद। अभेद क्या है, जो भेदा या तोड़ा ना झके उसके लिए क्या है, अभेद शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 157। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है, प्रियवदा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रियवदा कहते हैं। जो प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री होती है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 158। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द चयन कीजिए कौन सा, उसके लिए शी वाला आपका हो जाएगा। अपारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी किसे कहते हैं, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा, अपारदर्शी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 159। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है। पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य कौन सा होगा आपको बताना है, तो सी। जिसके आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी किसे कहते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। यह आपके उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 160। जिसका दमन करना कठिन हो। क्या, जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, का चयन कीजिए। क्या होगा आपका, द्रुदमनीय। क्या होगा, द्रुदमनीय होगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हिंदी की घटना चक्र की सभी क्लासें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके यूपीपीसीएस और यूपीएससी आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी क्लासें देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी घटना चक्र नाम से, वहाँ से आप सभी क्लासें देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।